नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास का जो पार्ट पहला है सूरदास का तो पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने पाठ परिचय तक पढ़ लिया था। आज हम पद शुरू करेंगे। इसमें पहला पद लिया आपने, तो सबसे पहले शब्दार्थ के बारे में शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। बूझत यानी पूछते हैं। श्याम यानी श्री कृष्ण। तू यानी कौन, गौरी शब्द राधा जी के लिए आया है। कहा यानी कहाँ। रहती यानी रहती हो। काकी यानी किसकी। देखी नहीं, देखा नहीं। कबू यानी कभी। ब्रजखोर यानी ब्रज की गलियों में। काहे यानी किस लिए। ब्रजतल यानी ब्रज की गलियों में। आवती यानी आती। खेलती यानी खेलती। रहती यानी रहती। आपने यानी अपनी। कोरी यानी दहलीज आंगन। सुनत यानी सुनती। रहती यानी रहती हूँ। इस तरह बनाने यानी अपने कानों से। नंद यानी नंद बाबा। डोटा यानी पुत्र, लड़का, छोरा। कर्त यानी करता है। फिरत यानी फिरता है। माखन यानी मक्खन। दही यानी दही। चोरी यानी की चोरी। तुमरो यानी तुम्हारा। कहा यानी क्या। चोरी यानी चुरा। लेह यानी लिया है। खेलन यानी खेलने। संग यानी साथ। मिली यानी मिलकर। जोड़ी यानी जोड़ी। सूरदास रसिक, रसिकों में श्रेष्ठ या प्रेमियों के प्रेमी। शिरोमणि यानी शिरोमणि। बादली यानी बातों में। भुरई यानी बहका लिया। राधिका यानी राधा जी को। भूरी यानी भोली भाली। इसके शब्दार्थ हो गए। अब देखते हैं इसका प्रसंग। प्रसंग लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कवि ने राधा और कृष्ण की सरस वार्तालाप का वर्णन किया है। राधा और कृष्ण की जी की जो प्रथम भेंट हुई उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए अब अनुवाद करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। कहाँ रहती हो। काकी है बेटी, किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबू ब्रजखोरी। इससे पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। कृष्ण जी के प्रश्नों को सुनकर राधा जी उत्तर देती हुई कहती है कि काहे को हम ब्रजतन आवती, कि हम किस लिए ब्रज की गलियों में आती। खेलत रहती आपनी कोरी, हम तो अपने दहलीज में ही खेलती रहती हैं। सुनत रहती स्त्रनन्नी नंद डोटा, कि हम अपने कानों से सुनती। हमें अपने कानों से सुनती रहती हैं कि नंद बाबा का लड़का दही और मक्खन की चोरी करता फिरता है। राधा जी के बातों को सुनकर, उत्तर को सुनकर कृष्ण उनसे कहने लगे कि तुमरो का चोरी हमने है, कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, चलो तुम हमारे साथ खेलने चलो। हम जोड़ी बनाकर खेलेंगे। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों में शिरोमणि अर्थात प्रेमियों के प्रेमी प्रभु श्री कृष्ण ने
बातनी भूरी राधिका भूरी। प्रभु श्री कृष्ण ने भोली भाली राधिका को अपनी बातों में बहका लिया और अपने साथ लेकर खेलने के लिए लेकर चले गए। ये इसका अनुवाद हो गया। अब अनुवाद के बाद एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अनुवाद हो जाने के बाद विशेष करना पड़ता है। तो विशेष में क्या क्या चीजें आती हैं? व्याकरण से संबंधित जितनी भी चीजें आती हैं वो सब विशेष में आती हैं, तो उनका जिक्र भी अपने को करना पड़ता है। पहले पर्सन की अगर बात करें तो इसमें पहला विशेष है शैली। इसमें संवाद शैली है, यानी संवाद का क्या होता है कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं ना, वो संवाद कहलाता है। तो इसमें संवाद शैली है। भाषा ब्रजभाषा है। गुण माधुर्य गुण है, 3 प्रकार के होते हैं, ओज प्रसाद और माधुर्य गुण। रस संयोग श्रृंगार रस में प्रयोग हुआ है। अलंकार अनुप्रास और आक्षेप अलंकार है। पद तुकांत है। अब तुकांत क्या होता है? जैसे री 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 ऐसे अगर आते हैं तो यहाँ पर पद तुकांत होता है। इसमें कवि ने कृष्ण और राधा की सरस वार्तालाप का वर्णन किया है। राधा और कृष्ण के प्रथम बार जब गोकुल गांव में मिलते हैं और उनके मध्य जो वार्तालाप होती है उसका वर्णन किया है।